सदत जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार पूछ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार सियावर रामचंद्र की जय। अब गहगहे बड़े आनंद से गहगहे बाजे जो हैं वो बजने लगे और सब प्रकार के मनोहर मंगल मई सज्जा कर दी गई। और सुमुखी और सुनैनी, अब भाई सुनैनी तो वो हैं जिन्होंने रामचंद्र का रूप देखा और सुमुखी वो हैं जो गान कर रही हैं उनके बारे में। सो झुंड झुंड मिल करके और कोकिल के समान मीठी उनकी वाणी है और बड़ा मधुर गान कर रही हैं। राजा जनक को जो सुख हुआ उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ये कहते हैं कि जन्म दरिद्र विदेह राजा जो है ना वो ब्रह्म ज्ञान में रत हैं। ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मानंद की प्राप्ति तो उन्हें सदा है, परंतु ब्रह्मानंद जो है ना उनका शांत ब्रह्मानंद है। ब्रह्म असल में आनंद जो है वो समृद्धि में भी है और शांति में भी है। तो जो विषयी लोग होते हैं उनके घर में बेटा होए, ब्याह होए, शत्रु पराजय होए, तो समृद्धि में उनको आनंद होता है। और जो महात्मा लोग हैं वो आंख बंद करके बैठे और उनकी वृत्ति जो है शांत हो जाए तब उनको आनंद आया। तो अब ये ज्ञान में, और ज्ञान का आनंद विषयी को नहीं है और विषय का आनंद ज्ञानी को नहीं है, वो शांतानंद है और ये समृद्धि आनंद है। दोनों का आनंद जुदा जुदा। लेकिन महाराज जब धनुष तोड़ दिया रामचंद्र ने तो क्या हुआ, ये जड़ता का धनुष टूट गया। माने जड़ नाम की कोई चीज है सृष्टि में, ये भ्रांति उनकी बिल्कुल मिट गई। तो अब उनके लिए शांति का आनंद और समृद्धि का आनंद दोनों एक हो गया। जो उनको आंख खोले विषय में, संसार में जो दिख रहा है वही आंख बंद करने पर समाधि में दिखता है और जो समाधि में दिखता है वही उनको व्यवहार में दिखता है। तो जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, मानो अब तक इनको संसार में क्या आनंद है ये मालूम ही नहीं था। आज उनको वो खजाना मिल गया जिसने समाधि और विक्षेप दोनों को आनंद बना दिया। अब उधर सीता जी हैं तो उनको अब कोई त्रास भय नहीं रहा। जैसे चंद्रमा का उदय हो जाने पर चकोर की कुमारी आनंदित होती है वैसे वो आनंदित हुई। अब जा करके जनक जी ने ये मंगल होने पर कौशिक को प्रणाम किया और बोले कि आपकी कृपा से रामचंद्र ने धनुष भंग किया है। कहने का अभिप्राय है कि पहले तो जब धनुष तोड़ दिया था रामचंद्र ने उस समय भी इनके मन में यही आया था कि ये राम तो कुमार हैं, ये क्या धनुष तोड़ेंगे, ये कोई लड़काई कर रहे हैं। लेकिन जब तोड़ दिया तब ख्याल हुआ कि विश्वामित्र की कृपा से किया। लेकिन जब परशुराम जी आ गए तब उनके मन में शंका हो गई कि यदि विश्वामित्र की कृपा से ये करते तो ये बीच में विघ्न नहीं आता। विघ्न आने पर शंका हो गई। तो जब फिर ये विघ्न दूर हो गया तो बोले हाँ अब ठीक है, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा, आपकी कृपा से रामचंद्र ने धनुष भंग किया है, नहीं तो ये विघ्न भला कैसे दूर होता। मुहि कृत कृत्य की दोनों भाई, दोनों भाइयों ने मुझे कृत कृत्य कर दिया। अब जो उचित होए तो स्वामी बताओ। तो मुनि ने कहा कि हे नरनाथ सुनो, तुम तो बड़े प्रवीण हो, विवाह तो धनुष के अधीन था ना, तो टूटत ही धनु भयो विवाह। अब तो धनुष टूट गया और अब विवाह हो गया समझो। ये बात तो सूर्य नर नाग सबको विदित है। फिर भी तुम्हारे वंश में जैसा व्यवहार चलता है वो जा करके करो। अपने पुरोहित से, कुल वृद्धों से, गुरुओं से पूछ करके जो वेदोक्त आचरण है उसको करना चाहिए। माने धर्म की रीति से विवाह करना चाहिए। ये नहीं कि एक लौकिक शर्त पूरी हो गई तो शर्त पूरी कर देने से ही ब्याह मान लिया जाए। उसके लिए प्रेम बने, जानकी और राम का परस्पर प्रेम होने पर भी और दुनियादारी की जो शर्त है वो पूरी हो जाने पर भी है जो वेदोक्त आचरण है उसका तो पालन करना ही चाहिए। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई, मुदित राउ कहि भले ही कृपाला, पठये बहुरी महाजन सकल बुलाए,
आई सबन सादर सिर नाये, हाट बाट मंदिर सुरभासा, नगर समारोह चारु कासा, हरख चले निज निज गृह आए, उन परिचारक बोली पठाए, रचौ विचित्र वितान बनाई, सिर धरि बच ससुकाई, पठये बोल सुनी, ये वितान रंभा, बिरसे कनक कदली के खंभा, हरित मनिन के पत्र फल, पद्मराग के फूल, रचना देखी विचित्र मनु विरंच कर सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने कहा कि तुम तुरंत अयोध्या के लिए दूत भेज दो और वो राजा दशरथ को बुला करके ले आवें। राजा जनक ने कहा कि कृपालु आपने बहुत बढ़िया बात कही, और तुरंत दूत बुला करके उन्होंने भेज दिया। और इसके बाद जितने शिष्ट पुरुष थे नगर में उन सबको उन्होंने बुलवाया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, बड़े बड़े बनिए नहीं, जो रईस थे शिष्ट पुरुष थे उनको महाजन कहते हैं। महाजनो ये नगता स्वपंथा, महाजन जिससे चलते हैं उसका नाम रास्ता होता है। सो आज आकर के सबने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा देखो हाट बाट मंदिर जहाँ देवता लोग रहते हैं और सारा नगर इनको चारों ओर से सुसज्जित कर दो, अपने स्वरूप के अनुरूप स्वागत होना चाहिए। अब तो सब लोग वहाँ से आनंदित होकर के आए, ब्याह का काम अपने घर आए और आ करके परिचारक बोल बोल करके पुकार बुलवा करके उन्होंने भेज दिए। बोले भाई एक विचित्र तंबू वितान जो है वो विचित्र वितान की रचना करो। अब तो सबको बड़ा सुख, कारीगरों को भी बड़ा आनंद आया और आदेश सिरोधार्य करके चल पड़े। अब उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो गुणी थे उनको बुला भेजा वहाँ, जो कि वितान बनाने में, चंदोआ बांधने में और तंबू लगाने में बड़े कुशल हुए महाराज। और उन्होंने विधाता की वंदना करके फिर आरंभ किया। और कनक कदली के खंभे, केले के खंभे नहीं लगाए, सोने के केले के खंभे के आकार के सोने के केले बनाए और उनका खंभा बनाया। और हरित जो मणि है ना, हरित मणि जो पन्ना है, मरकत मणि है का उनको नीले मणि, हरित मणि माने पन्ना, उनके उन्होंने पत्ते बनाए और फल बनाए, हरे हरे उनमें लगा दिए। केले के फल हरे और पत्ते भी हरे, और सोने के खंभे पीले पीले, और पद्मराग के फूल। पद्मराग लाल मणि जो है उसके उन्होंने, केले का फूल लाल होता है और पत्ते और फल जो हैं वो हरे होते हैं, तो हरे मणि के पत्ते फल और लाल जो मणि है का उसके फूल बनाए और सोने का खंभा बनाया। ये विचित्र रचना देख करके मनु विरंच कर भूल। अब ब्रह्मा जी का मन जो है वो भूल गए, क्यों कि उसके भीतर की रचना भी बिल्कुल केले सरीखी थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि बाबा ये तो सच्चा केला है, जैसा मैंने केला बनाया है, केला ब्रह्मा जी ने बनाया ना, तो बोले जैसा केला मैंने बनाया वैसा ही है। तो ब्रह्मा का भी मन भूल गया, माने वे भी उसको सच्चा केला समझने लगे। बेनु हरित मणिमय सब कीने, सरल सपरब परहि नहीं चीने, कनक कलित अहि बेली बनाई, लखि नहीं परई सपर न सुहाई, कही के रचि पचि बंध बनाए, बिच बिच मुकुता राम सुहाए, मालिक मरकत पुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा, किए भृंग बहु रंग विहंगा, गुंजहि पूजहि पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खम्भन गढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी, चौकी भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई, सौरभ पल्लव सुभग सुती, ये नीलमणि मोरी, हेम बौर मरकत भवरी, लसत पाट मय बोल, सियावर रामचंद्र की। अच्छा ब्रह्म
प्रद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीम्। राजा जनक ने दूतों को तो भेज दिया अयोध्या और नगर की सजावट के लिए आज्ञा दे दी और मंडप का निर्माण प्रारंभ हो गया। तो जब मंडप बनता है 16 खंभों का मंडप बनाते हैं तो उसमें जो खंभे लगते हैं उसको इन लोगों ने केला की शकल का बनाया। ये 287वें दोहे में बताया कि केला जो बनाया वो हरित मणि जो है हरिण मणि उसके तो और फल बनाए और पद्मराग जो लाल रंग का है उसका फूल बनाया और ऐसी विचित्र रचना की कि उसको देख करके ब्रह्मा जी का मन भूल गया कि बाबा ये मैंने ऐसा सच्चा केला मणियों का तो मैंने कब बनाया था। अब आगे मंडप का निर्माण जैसे हुआ वो वर्णन करते हैं। देनु हरित मणिमय सब कीन्ही सरल सपरब परहि नहीं कीन्ही कनक कलित यही बेली बनाई लखि नहीं परई सपर न सुहाई रचि पचि बंध बनाए बिच बिच मुकुटा दाम सुहाए मानिक मरकत चीरी पूरी पचि रचे सरोजा गुंजहि पूजहि पवन प्रसंगा सुर प्रतिमा मन गढ़ काढ़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी चौथे भांति अनेक पुराणी सिंधुर मणिमय सहज सुहाई सुभग सुठी ये नील मणि घोर और मरकत घवरे चंद्र की जय। अब हरे हरे बांस का मंडप जैसे होवे वैसे हरित मणि जो होता है पन्ना जैसे उसके बांस बना दिए और वो बड़े सीधे सीधे थे सब और उनमें गांठें भी बनाई थी और देखने में पहचान में नहीं आते थे पर ही नहीं चीने। और उस पर एक नागबेल बनाई। नागबेल माने पान की लता, उसी को नागबेल बोलते हैं। वो सोने की बनाई और उसमें पत्ते भी पान भी पीले पीले पान, ये कलकतिया पान नहीं, बंगाली नहीं, उस पर मगहिया पान जो होता है पीले पीले कलखि नहीं परई सपरन सुहाई। बंगाली पान हरा होता है और मगहिया पान पीला होता है, वो बनारसी। नारायण लखि नहीं परई सपरन सुहाई तेहि के रचि पचि बंध बन। अब बांस जो कहीं कहीं बांधे गए थे ना तो रस्सी से नहीं बांधे गए थे, उसी लता से बांधे गए थे जैसे वो लिपट गई हो और उसको ऐसे रच पच दिया था, पच्ची कारी ऐसी कर दी थी जैसे आजकल लोहे जोड़ते हैं ना, तो ऐसा मसाला उसमें गरम करके लगा देते हैं कि मालूम न पड़े कि जोड़ कहाँ है। तो रचना भी सुंदर और पच्ची कारी भी बहुत बढ़िया और बीच बीच में मुक्ता की लड़ी, मोती की लड़ियां लटका दी बड़ी सुंदर सुंदर और मानिक मरकत हीरा और पिरोजा, ये जैसे 4 रंग के कमल होते हैं तो 4 ये माणिक्य मरकत पुलिस पिरोजा ये 4 लिए का ये जो है लाल है, नीला है, सफेद है और पीला है। उसको ले करके इन्होंने 4 रंग के कमल उसमें उसी लता में खिला दिए। लता तो है पान की ही, लेकिन उसी में कहीं कहीं ये कमल खिला दिए, क्योंकि कमल की लता बनावे तो उसमें पुरैन बनानी पड़े।
परंतु विवाह के मंडप में पुरैन बनाने का विधान तो नहीं है, कमल बनाने का विधान है। इसलिए शास्त्रोक्त रीति से उन्होंने कमल बनाए और उसमें पुरैन के पत्ते नहीं दिखाए। और रंग रंग के पक्षी उन्होंने बहुत सारे भौरे और बहुरंगे पक्षी बना दिए। अब वो ऐसे बनाए थे, कृत्रिम से बनावटी सब, लेकिन भौरे हवा लगने पर गुंजार करते थे और पक्षी जो हैं वो हवा लगने पर कलरव करते थे, पूजते थे, चाहते थे। ऐसी खंभों में देवताओं की मूर्ति गढ़ करके बना दी कि सब हाथ में मंगल द्रव्य लिए, किसी के हाथ में दही है, किसी के हाथ में कलश है, किसी के हाथ में फूल की माला है, मांगलिक द्रव्य लिए सब खड़ी हैं। अनेक प्रकार के चौके पुरवा दिए। जैसे दक्षिण में अभी पूरने की रिवाज है, लेकिन दक्षिण में या तो आटे से बनाते हैं और या तो संगमरमर का चूरा, पत्थर का चूरा हो, या चूने से भी बनाते हैं कहीं कहीं। लेकिन वहाँ तो महाराज सिंदूर मणिमय सहज सुहाई गजमुक्ता से, गजमुक्ता के चूर्ण से और गजमुक्ता से सबके सब चौके पूरे गए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नील मणि कोरी। नीलम जो होता है उसको छील छील के उन्होंने आम के बड़े सुंदर पल्लव बनाए। सोने का पीला पीला बौर बनाया और मरकत मणि के घौद बनाए और रेशम की डोरी में उनको लटकाया, क्योंकि अगर सूत में लटकाते तो टूट के गिर पड़ते। सूत इतना भार नहीं सह सकता और रेशम की रस्सी सह सकती है। रचे रुचिर बर बंद निवारे मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चंवर मनोहर मणिमय नाना। जाइन बरन विचित्र दिखाना यही मंडप दुल्हन बैदेही। तो वरन असमत कवि दूल्ह सो बितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा देही गृह गृह प्रतिपुर देखिए। यही तेरहु तेहि समय निहारी तेहि लघु लगति भुवन 10 चार। दो संपदा तो विलोक सुर नायक मोहा। बसे नगर जहि लक्ष्य करी कपट नारी वर वेशु। तेहि पुर कहे शोभा कहत सकुच सारद से सियावर रामचंद्र की। बड़े सुंदर रुचिर और श्रेष्ठ बंधनवार बनाए गए। ये क्या हैं कि मानो काम के फंदे हैं, उनको देख करके मन में लालसा अभिलाषा जागृत होती है, आदमी का मन वहीं फंस जाता है। अनेकों मंगलमय कलश बनाए गए। ध्वजा, बड़े ऊंचे ऊंचे झंडे और पताका, छोटी छोटी पताकाएं, और उनके कपड़े उड़ रहे हैं और चंवर जो है वो शोभायमान हो रहा है। और मणियों के अनेकों दीपक, मनोहर दीपक, सुंदर, और वो विचित्र वितान जो है उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। कि क्यों वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका कारण बताते हैं कि जही मंडप दुल्हिन वैदेही। जिस मंडप में वैदेही भगवती जान दुल्हिन है, तो उस मंडप का वर्णन कर सके ऐसा कौन कवि है। जहाँ रूप और गुण के समुद्र स्वयं भगवान रामचंद्र दूल्हा हैं, वो वितान महाराज, वो मंडप तो ऐसा बना कि जो तीनों लोक में कभी कहीं बना ही नहीं हो। तो वितान तिहु लोक उजागर। भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि ऐसा मंडप तो अब कहीं बन नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये झगड़े ही छोड़ो, अपने घर में लाला के ब्याह कर लो। तो उन्होंने सोच लिया कि अब रामचंद्र के विवाह में जैसा मंडप बना वैसा तो अब कहीं बन नहीं सकता हो। अब जनक के मंगल की जो भवन की जो शोभा थी वो तो घर घर में और सारे नगर में वैसी शोभा देखने को मिलती है। उस समय जिसने इस तिरहुत को देखा, तिरहुत उस
प्रदेश का नाम है वो, जैसे उत्तर प्रदेश है और उसमें राजधानी लखनऊ है, तो वैसे वो तिरहुत प्रदेश है, मिथिला प्रदेश है। ये तिरु बोलते हैं लक्ष्मी को और हुति बोलते हैं होने को। जहाँ लक्ष्मी स्वयं पैदा हुई उसका नाम होता है तिरहुत। तो ये तिरहुत प्रदेश है और जनकपुरी वहाँ की राजधानी है। तो जिसने उस समय तिरहुत को देखा था महाराज, तो उसको 14 भुवन बिल्कुल हल्के से छोटे से लगते हैं। वहाँ नीच के घर में भी ये बताते हैं, यहाँ संबंधातिशयोक्ति अलंकार इसको बोलते हैं कि जनकपुर में नीच से नीच के घर में जो सुहावनी संपत्ति थी उसको देख करके इंद्र भी मोहित हो जाता था। तो जब नीच से नीच के घर की संपत्ति को देख करके मोहित हो जाता था, तो उस नीच के जो राजा, इन नीचों के जो राजा हैं महाराज, है ना, और ऊंचों के भी राजा हैं, उनके घर में कैसी संपत्ति होगी इसका वर्णन तो कौन करे। उसको देख करके इंद्र मोहित हो जाता था। स्वयं लक्ष्मी जिस नगर में छिप के स्त्री के वेश में विराजमान है, उस पुरी की शोभा कहने में स्वयं शारदा और शेष भी सकुचाते हैं। आज एक ने प्रश्न किया कि महाराज ये तुलसीदास जी हर जगह तो यही कह देते हैं कि वर्णन करने योग्य नहीं है, अनिर्वचनीय है, कौन कभी कहे, शारदा शेष भी नहीं कह सकते। जब हर जगह यही बात कहनी थी तो कहने से क्या फायदा, तो है ना। तो कहने से फायदा ये है कि ये सब वस्तुएं अनिर्वचनीय हैं, ये बात समझ में आवे। राम की शोभा भी वर्णन करने योग्य नहीं, सीता की शोभा भी वर्णन करने योग्य नहीं, अयोध्या भी वर्णन करने योग्य नहीं, जनक भी वर्णन करने योग्य नहीं, लक्ष्मण भरत भी नहीं, हनुमान और सेना भी नहीं। सबके लिए जो ये कहना कि ये वर्णन करने योग्य नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि सब उपनिषदों की भाषा में अनिर्वचनीय ही है। तत्व दृष्टि से देखो तो सब माया है, और व्यवहार दृष्टि से देखो तो सब माया है, और तत्व दृष्टि से देखो तो सब ब्रह्म है, और ब्रह्म भी अनिर्वचनीय और माया भी अनिर्वचनीय। तो सकुच ही शारद शेष, शारदा बागदेवी और शेष जो कारण में रह करके, सबके न रहने पर भी रह करके दुनिया के मूल को देखते हैं, तो वो भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन, भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई, करे प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप मिलीनी, बारी विलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई छाती, राम लखन उर कर बरसी, रह गए कहत पुनिधर वीर पत्रिका बांधी, हरसी सभा बात सुन पाती, खेल करे कहाँ को दिखाई, आए भरत सहित कहाँ पे पाती, कुशल प्राण प्रिय बंधु तो अहम कहु बहुरी नरेश सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र, ये जो जनक जी के भेजे हुए दूत हैं उनकी कथा प्रारंभ करते हैं। तो ये दूत पावन रामपुरी में पहुंचे। तो रामपुरी कहते हैं, दशरथपुरी नहीं, बाप के रहते ही बेटे के नाम से मशहूर हो गई। कि भाई वो तो रामचंद्र को देख के जनकपुर में आए हैं, तो उनके दिल दिमाग में तो राम ही राम छाए हैं, इसलिए वो रामपुरी बोलते हैं। और वो कैसी है महाराज, तो वो पावन है। पावन है माने मोक्षपुरी है, अयोध्या मथुरा माया, ये जो 5 पुरियां, ये 7 पुरियां हैं, उनमें से अयोध्या मथुरा माया पहली है। वो काशी कांची अवंतिका, काशी तो महारानी है इसलिए बीच में है, 3 सखी इधर और 3 सखी उधर, लेकिन पहली अयोध्या ही है, अयोध्या पर पहली नजर पड़ती है। तो ये अयोध्या रामपुरी है। और सुहावन नगर देख करके ये सब दूत जो हैं ये बड़े हर्षित हुए।
तो देखो, एक तो ये रामपुरी है, अर्थात रामचंद्र जनकपुर में है, तब भी ये रामपुरी ही है। रामचंद्र का निवास तब भी अयोध्या में है, और ये पावनी है माने मुक्ति देने वाली है, और सुहावनी है माने बाहर से भी बाह्य सौंदर्य भी है, और उसको देख करके दूतों के मन में बहुत हर्ष हुआ। रास्ते में उनको हर्ष नहीं था, वहाँ तो राम को छोड़ करके आए थे, इसलिए बहुत खुश नहीं थे, लेकिन जब रामपुरी में पहुँचे तब खुश हो गए, और दरवाजे तक उनकी गति, वहाँ से समाचार भेज दिया। सुनते ही राजा दशरथ ने उनको बुलाया, और उन्होंने प्रणाम करके पत्रिका दी। दूत को प्रणाम करना ही चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो और कहीं से भी आया हुआ हो। दुश्मन के दरबार में भी दूत जाए तो उसको दुश्मन को प्रणाम करके तब बात करनी चाहिए। और पत्रिका दी। अब तो राजा ने सुना कि रामचंद्र का समाचार और जनक जी ने भेजा है। ये सुन करके ऐसी जनक जी का आदर करने के लिए उठे। ये बात भी हो सकती है कि जनक की चिट्ठी है तो उठ के आदर करना चाहिए, लेकिन महाराज वो तो राम का समाचार है, इसमें इससे ऐसी हड़बड़ी मची दिल में कि सिंहासन पर दशरथ जी बैठे नहीं रह सके। बड़े आनंद में भर करके पत्रिका ली, और बारी विलोचन बाचत पाती, आंखों में आंसू हैं और चिट्ठी बाँच रहे हैं। शरीर में रोमांच होता है और हृदय गदगद हो जाता है, द्रवित हो जाता है, भर आता है दिल बार बार। हृदय में राम लक्ष्मण है और हाथ में चिट्ठी है। अब चिट्ठी में क्या समाचार है मालूम ही न पड़े हो। उस समय जैसे समझ जो है वो खो गई हो, आंख में आंसू पड़ते न बने, हृदय जो है वो भर आया तो उससे भी समझ में न आवे, कंठ गदगद हो गया। अब ये चिट्ठी खट्टी है कि मीठी है इसका पता ही न चले। रह गए कहतन खाटी मीठी, ज्यों के त्यों रह गए। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने पत्रिका बांची और बात, सच्ची बात सुन करके सारी सभा जो है वो हर्षित हो गई। माने अफवाह तो वहाँ पहुँच गई थी पहले से कि रामचंद्र जो हैं, सारे भुवन में जब धनुष टूटने की आवाज पहुंच गई, परशुराम जी आ गए, इतने इतने राजा सब भाग गए वहां से, तो खबर अभी तक न पहुंची हो तो बात नहीं, तो अफवाह तो वहां फैल गई थी। लेकिन वो अफवाह सच्ची निकली, ये सुन करके सारी सभा जो है वो हर्षित हो गई। अब ये महाराज राजकुमार जो हैं, भरत और शत्रुघ्न, ये तो बड़े बड़े हैं, कोई बच्चे थोड़े हैं कि वो बैठ करके आंगन में छगन मगन खेल रहे हों। ये तो खेलत रहे, ये तो घोड़े पर चढ़ करके महाराज और गेंद खेलने वाले, निशाना साधने वाले। तो जो वहाँ उनको खबर मिली तो शत्रुघ्न सहित बड़े प्रेम से भरत जी वहाँ आए और बड़ा स्नेह है मन में, संकोच करके पूछते हैं कि पिताजी ये कहाँ से पत्रिका आई है। माने पत्रिका भाई की है ये तो मालूम हो गया, लेकिन कहाँ है इस समय, कहाँ से पत्रिका आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, मेरे प्राण प्यारे दोनों भाई सकुशल तो हैं, बताओ वो किस देश में हैं। ये स्नेह से सने वचन सुन करके राजा दशरथ ने फिर से उनको बांट के सुनाया। माने सारी चिट्ठी दोबारा पढ़ के सुनाई। सुनिपाती कुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समासन गाता, प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहु विसेखी। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहो कुशल दो बारे, निज नयन निहारे, श्यामल गौर धरे धनुधाधा, वय किशोर कौ पहचानहु प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ, जा दिन ते मुनि गए लिवाई, तब ते आज सांच सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुसुकाने, सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो, सियावर रामचंद्र की जय। अब वो पत्रिका सुन करके
दो भाई भरत और शत्रुघ्न पुलकित हो गए और ऐसा स्नेह बढ़ा उनके हृदय में कि वो शरीर के भीतर समाये नहीं, रोआ रोआ जो है फूटने लगा हो, पुलकित हो गया। माने प्रेम तो हुआ बढ़ा हृदय में, लेकिन अब जब हृदय में नहीं हटा तो किसी चीज कहीं रखी जाए ना कोई चीज और उसमें न समाये तो उसको फोड़ के बहने लगती है। तो ये जो रोए खड़े होते हैं मानो ये शरीर को फोड़ करके बाहर निकल रहे हैं, भीतर मन में नहीं पचते हैं। भरत की ऐसी पुनीत प्रीत देख करके सारी सभा को विशेष सुख की प्राप्ति हुई। पहले लोग ये तो जानते थे कि सब में बड़ा सद्भाव है, लेकिन भरत शत्रुघ्न को लेकर और राम लक्ष्मण को लेकर के प्रायः साथ साथ रहते थे, तो भरत और राम की इतनी प्रीति है ये बात लोगों को ऐसी नहीं मालूम थी। लेकिन आज भरत की दशा देख करके सबको बड़ा सुख मिला। अब राजा ने, वो थे तो दूध, उनको जरा दूर और नीचे बैठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने झट अपने निकट बैठा लिया और बड़ा मधुर और मनोहर, सुनने में मधुर और अर्थ में मनोहर था। अर्थ ऐसा उसका कि मन फंस जाए और सुनने में मानो अमृत वर्षी हो, ऐसे वचन उन्होंने उच्चारण किए। भैया कहूँ कुशल दो बारे, बड़े आदर से बड़े प्रेम से, जैसे अपने भाई को कोई संबोधन करता है ना, कहीं कहीं तो अपने बड़े भाई को ही भैया कहकर बोलते हैं, छोटे भाई को भैया नहीं बोलते। छोटे भाई को तो छोटे भाई को भैया बोलते ही नहीं, बड़े भाई को ही भैया बोलते हैं। तो बड़े प्रेम से इन्होंने जैसे बड़े भाई हों वैसे पुकारा, भैया कहूँ कुशल दो बारे, हमारे दोनों जो बारे हैं वो सकुशल तो हैं। तुमने अपनी आँखों से भली भांति देखा तो है ना, पहचानते हो उनको। एक है सांवरा और दूसरा है गोरा, और वो कुड़ीर और धनुष और बाण धारण करते हैं। तर्कस भी उनके पास है, भाथा माने तर्कस, सो तर्कस और धनुष दोनों धारण किए हैं। उनकी अभी अवस्था किशोर है, कुछ रेख होठों पर कुछ रेख उठ रही है, किशोर अवस्था है। और कौशिक मुनि के साथ वो गए हैं। तुम उनको पहचानते तो हो ना, जरा उनके स्वभाव का वर्णन करो। अब तो प्रेम के विवश हो गए राजा दशरथ और बारंबार ऐसा बोले, वो कहते हैं कि जिस दिन से विश्वामित्र मुनि ले गए हैं उनको, यदि वो अपने आप जाते या हम भेजते उनको, तो उनके साथ चतुरंगिणी सेना होती, हाथी घोड़ा पालकी लाव लश्कर खाना पीना रसोइये नौकर सब उनके साथ गए होते। लेकिन न तो वो खुद घूमने के लिए गए हैं, न तो मैंने भेजा है, वो तो विश्वामित्र मुनि उनको लिवा ले गए हैं। तो मुनि के साथ तो मुनि की तरह जाना पड़ा। तो अब कैसे खाते पीते रहते हैं कुछ मालूम नहीं है। तो तब से आज सच्ची सुध उनकी मिली है। अब ये बताओ कि जनक जी ने उनको पहचाना कैसे उनका परिचय कराया गया। अब ये प्यारा प्यारा वात्सल्य भरा वचन सुन करके मानो वैसे बिना पहचान कराए राम को कोई पहचान ही नहीं सकता। दूत जो हैं वो मुस्कुराने लगे। सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न कोय, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। हे महीपति मुकुट मणि, राजाओं के मुकुट के मणि, इससे सांसारिक ऐश्वर्य सूचित किया कि संसार में चक्रवर्ती सम्राट हैं दशरथ। और दूसरी बात कही तुम सम धन्य न कोय, माने तुम बड़े भारी पुण्यात्मा हो। धर्म संपत्ति परलोक बनाने वाली, हृदय को शुद्ध करने वाली जो संपत्ति है वो भी तुम्हारे पास है। तुम सम धन्य न कोय, बोले परमार्थ भी बन गया। राम लखन जिनके तनय, राम लक्ष्मण जिनके पुत्र हो गए तो लोक बना, परलोक बना, परमार्थ बना। और तुम्हारे पुत्र कैसे हैं? कब विश्व विभूषण दोय, विश्व को सुंदर बनाने वाले हैं। यदि इस संसार में तुम्हारे दोनों पुत्र प्रकट न होते तो ये विश्व सौंदर्यहीन होता, इसकी कोई शोभा न होती। भगवान के प्रकट होने से ही तो ये सुंदर है।
पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि सीन्हे। देखिए रवि की दीप कर लीन है, श्रीय स्वयंवर भूप सिमटे सुभट एक का। शंभु सरासन काहुन तारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महज सब गए सकति शंभु धनु भानी। ससुरासुर मेरु जही कौतुक शिव शैल उठावा, तो तेरी सभा पराभव पावा। कहाँ राम रघुवंश मनी, सुनिय महामहिपाल। जात प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सियावर रामचंद्र की जय। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे तनय पूछने योग्य नहीं है, वो तो पुरुष सिंह हैं। पुरुष सिंह है माने श्रेष्ठ पुरुष हैं। बहुत सारे पुरुष हों, झुंड के झुंड, उनमें सिंह के समान है महाराज। और उनसे तो मर्त्यलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, तीनों में उजियाला फैलता है। वो तो मानो सर्व के प्रकाशक हों। उनके जस प्रताप के सामने चंद्रमा मलिन और रवि शीतल लगता है। जस जो होता है वो सफेद होता है और शीतल होता है, उसको सुन करके शीतलता मिलती है। तो उसके सामने तो शशि मलिन लगता है, ऐसा उज्जवल जस है। और प्रताप जो है का वो तो प्रताप तो दूसरों को तपाने वाला होता है। तो ऐसा प्रताप है कि उसके सामने सूरज भी शीतल मालूम पड़ते हैं। ऐसा तुम्हारे पुत्रों का प्रताप। तीन कहीं कही नाथ किमि चीन्हे। ऐसे नाथ आप उनके लिए कहते हैं कि उनको जनक जी ने कैसे पहचाना। देखिए रवि की दीप कर लीने, या हाथ में दिया लेकर लेने से सूरज दिखाई पड़ता है। ये जो कहते हैं मुहावरा है ना, सूरज को दीपक से दिखाना। सूरज को दीपक दिखाना ये मुहावरे का स्वरूप नहीं है। हो सूरज को दीपक दिखाना तो पूजा है सूरज की। सूरज की जब 1650 पूजा करो तो उसमें दीपक भी उनको दिखाओ, उन्हीं की ज्योति से उनकी पूजा होती है। लेकिन सूरज को कोई दीपक से दिखाना चाहे कि देखो सूरज ऐसे तो तुमको नहीं दिखते, हम दिया जलाते हैं तब सूरज को देखना, तो दीपक से सूरज को दिखाना ये गलत मुहावरा है। तो यहाँ बताया देखिए रवि की दीप कर लीने, क्या हाथ में दिया लेने पर सूरज का दर्शन होता है? पूजा के लिए तो दिया लिया ही जाता है, लेकिन वो सूरज को दिखाने के लिए नहीं होता है। अब वर्णन करते हैं उनके यश प्रताप का। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक सुभट वहाँ इकट्ठे हुए थे। राजा अलग हैं और सुभट अलग हैं। राजा ऐसे लोग भी ऐसे राजा भी आए थे जो बहुत वीर नहीं हैं लेकिन विवाह करने की लालच में आए थे, और ऐसे सुभट भी बहुत आए थे जो राजा नहीं थे लेकिन धनुष तोड़ डालने की इच्छा उनके मन में थी और किसी से भी विवाह हो सकता था। तो वो शंभु सरासन, वो धनुष जो था शंकर जी का, वो किसी से चला नहीं। बड़े बड़े बरियार जो वीर थे, बलवान जो वीर थे, वे सब के सब हार गए। और 3 लोक में जो अपने को भट मानने वाले थे, तो शंभु जी के धनुष ने सबकी शक्ति को कुंठित कर दिया, नष्ट कर दिया। जो सुमेर पर्वत को भी ससुरासुर देवता और दानव सहित मेरु पर्वत को उठा सकता है, वो बाण वहाँ फेरा करके लौट गया, परिक्रमा करके धनुष की लौट गया। बोले हमारे इष्ट देव का धनुष है, इसको हम नहीं छुएंगे। तो दिल में तो वह हार गया था, पर बाहर से आदर प्रकट करके करी फेरू परिक्रमा करके वो लौट गया। यही कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। और जिसने कौतुक से शिव जी के सहित शैल को उठा लिया, पार्वती शंकर गण कैलाश पर्वत को उठा लिया, वो रावण उस सभा में पराभूत हो गया, हार गया।
तहाँ राम रघुवंश मणि, वहाँ तुम्हारे वंश के मणि जो श्री रामचंद्र हैं। तो हे महामहिपाल आप श्रवण करो, बिना प्रयास के ही उन्होंने उस धनुष को तोड़ दिया, जैसे कोई हाथी कमल की माला को, कमल के नाल को तोड़ दे। इतना ही नहीं, और भी सुनो उनका प्रताप। सुनि सरोष भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँख दिखाए, देखु राम बल निज धनु दीन्हा, राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे, को पही भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके, देव देख तब बालक तो, अब न आँख तर आवत को, दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी, सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन तेन निछावरी लागे, कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचार सब सुख माना, तब उठि भूपि दीनी पत्रिका जाए, कथा सुनाई गुरु सब, सादर दूत बुला सियावर रहा। अब और यश प्रताप का वर्णन करते हैं कि ये समाचार सुन करके भृगुनायक परशुराम जी आए और उन्होंने बहुत तरह से आंख दिखाई। कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा, चितवन से डराया धमकाया हो, आंख दिखाया माने डराया धमकाया। तो शब्द से कहा कहू जड़ धनुष, चितवन से सहजऊ चितवत मनोरिसाने, बेस से करसर धनु कुठार कल कांधे, इंगित से बोले चितई परसु की ओरा, और सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, भृगुपति बकही कुठार उठाए। तरह तरह से उन्होंने महाराज आंख दिखाया। डॉक्टर को जो आंख दिखाते हैं वो दूसरी चीज है ना, और ये महाराज किसी को डराने धमकाने के लिए जो आंख दिखाई जाती है वो दूसरी है। मैंने एक बार एक डॉक्टर से कहा कि हमें आंख दिखाना है आपको, तो हाथ जोड़ के बोला कि महाराज आप आंख मत दिखाना, है ना। आंख का डॉक्टर था वो, बहुत बढ़िया। देखि राम बल निज धनु दीन्हा, उन्होंने रामचंद्र का बल देख करके अपना धनुष ही दे दिया, है ना। कि अब ये धनुष बड़ा भारी है, हमसे अब जैसे चलता फिरता न हो, उठता न हो, चलता न हो, ये बड़ा भारी है, इसका भार हमसे सहन नहीं होता। ये तो विष्णु का धनुष है ना, अब तुम ही इस भार को उठाओ। और बड़ी विनय स्तुति करके और वन में चले गए। माने अब उन्होंने क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके ब्राह्मण धर्म का पालन पुनः स्वीकार कर लिया। गवन वन कीन्हा, तपस्या करने के लिए जंगल में गए हैं। अब क्षत्रिय धर्म का जो उन्होंने ग्रहण कर लिया था उसको छोड़ दिया और ब्राह्मण धर्म को फिर से स्वीकार कर लिया। गवन वन कीन्हा, राजन राम अतुल बल जैसे, हे राजन जैसे राम के बल की तुलना नहीं है, वैसे ही लक्ष्मण भी बड़े तेज निधान है महाराज। कंपनी भूप विलोकत जाके एक बार देखने लक्ष्मण तो बड़े बड़े राजा डर से कांपने लगते हैं। जैसे सिंह सावक अगर एक बार किसी हाथी की तरफ देखे तो वो थरथरा जाता है। तो तुम्हारे दोनों बालकों को देख करके हम आए हैं, और अब नया आँखि तर आवत कोई, अब तो हमको हमारी आंखों में कोई जचता ही नहीं है। ये उनका प्रेम हुआ हो, ये उनका प्रेम हुआ। दूत बचन रचना प्रिय लागी, दूत बचन रचना बड़ी प्यारी लगी, क्योंकि इसमें प्रेम है, दूतों का अपना, और प्रताप है, और वीर रस है। तो इसमें प्रेम, प्रताप और वीर रस में पागी हुई। जैसे रसगुल्ले को चाशनी में डाल देते हैं ना तो बड़ा मीठा हो जाता है, वैसे ये वचन रचना कैसी है, बोले ये तो रस में पागी हुई है, चाशनी दी हुई है इसमें। काहे की चाशनी है, का प्रेम, प्रताप और वीर रस में ये पगी हुई रचना है। अब तो सारी सभा और राजा अनुराग में डूब गए और दूतों को निछावर देने लगे। तो कही अनीति ते मुंह दही काना, वो अनीति कह करके अपना कान बंद कर लेते हैं।
धर्म विचार सबहि सुख माना। लेकिन उनकी ये बात किसी को बुरी नहीं लगी। उन्होंने कहा वाह, देखो जनक के दूत है ना, असल में एक राजा का दूत दूसरे राजा के यहाँ जा करके यदि निछावर लेने लग जाए तो जिस राजा का वो दूत होता है उसकी हेठी होती है। तो लौकिक दृष्टि तो ये है, और धर्म की दृष्टि ये है कि जानकी तो हमारी बेटी है और उसका ब्याह अब यहाँ पक्का हो गया है, तो यहाँ से कुछ भी निछावर लेना हमारे लिए धर्म के विपरीत है। तो सब लोगों ने कहा देखो, लौकिक दृष्टि में ही ये दूत निपुण नहीं है, बल्कि धर्म दृष्टि में भी बड़े निपुण हैं, और उनकी धर्म दृष्टि देख करके सबको बड़ा सुख हुआ। अब तो राजा दशरथ स्वयं उठ करके वशिष्ठ के पास गए और वहां जाके पत्रिका दी, और दूतों ने जो कुछ कहा था तो सब कथा गुरु जी को सुनाई। और दूतों को बुला करके बड़े आदर से सब कथा सुनवाई। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्म सीत पह जाहि सुभाषी। तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेवी, सति पुनीत भयो न है को होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरित सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहाँ सजहु बरात बजाई निशाना, चलहु बेग सिन गुरु बचना। भले ही नाथ सिर सब दूतन बात गवाए, यावर रामचंद्र की जय। अब वो पत्रिका सुन करके और दूतों के मुख से एक सारी कथा सुन करके वशिष्ठ जी महाराज को बड़ा सुख हुआ। अपने शिष्य के अभ्युदय से, अपने शिष्य के कल्याण से गुरु को भी सुख होता है, परंतु उसकी उन्नति होनी चाहिए ना। अभ्युदय हो का उसका कल्याण हो, वो अच्छे मार्ग पर चले। अब तो महाराज अपने शिष्य रामचंद्र, उनका ये गौरव, ये प्रताप, ये जस सुन करके गुरु जी को बड़ा सुख हुआ। कभी कभी तो सेवक की महिमा से स्वामी की महिमा बढ़ जाती है। रामचंद्र का वर्णन आया रामचरितमानस में, जाके हनुमान से पायक। अरे तुम उन राम के बारे में कुछ कह रहे हो जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं। देखो ना, तो हनुमान जी इतने महान पुरुष हैं कि वो जिसकी सेवा करें वो भी महान हो जाता है। तो पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। असल में जो पुण्यात्मा पुरुष होता है उसके लिए सारी पृथ्वी में सुख छाया हुआ है। और जिमि सरिता सागर महु जाही, जैसे नदी समुद्र में अपने आप जाती है, यद्यपि समुद्र के मन में कोई कामना नहीं है, इसी प्रकार जो धर्मशील पुरुष होता है उसके पास बिना बुलाए सारी की सारी संपत्ति जो है स्वभाव से ही अनायास उसके पास चली जाती हैं। तो तुम तो गुरु विप्रधेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। तुम 4 वस्तुओं की सेवा करते हो, एक गुरु की, दूसरे ब्राह्मण की, तीसरे गाय की और चौथे देवता की। ये 4 वस्तु सेवनीय हैं। इन चारों की जो सेवा करता है उसका कल्याण होता है। और इसमें महाराज जहाँ सेवा छूटी चारों की वहीं अमंगल आया। तो जैसे तुम हो वैसे देवी कौसल्या भी परम पवित्र हैं, पुनीत हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होन्यु नाही। तुम्हारे समान सुकृति इस जगत में न कोई हुआ है और न आगे कोई होने वाला है। भला तुमसे बड़ा पुण्य और किसका हो सकता है जिसके राम सदृश पुत्र की उत्पत्ति हुई। बोले अभी देखो महाराज, क्या आपको पाप पुण्य दिखता है कि ऐसे कहते हो कि हमारे शरीर का पुण्यात्मा 3 काल में कोई नहीं होगा, ये बात आप कैसे कहते हो। बोले पुण्य का अनुमान
फल देख करके होता है। ये फलानुमेय है। पुण्य जितने हैं ना, ये पुण्य पहले नहीं मालूम पड़ते, और पुण्य जिस समय किए जाते हैं उस समय तो थोड़ी तकलीफ ही होती है। दान किया तो घर में से पैसा निकल गया, और होम किया तो आग के सामने बैठना, तो थोड़ी तकलीफ ही मालूम पड़ती है। लेकिन उसका जो फल होता है उससे जाना जाता है कि ये बड़ा भारी पुण्य है। तो राम सरीखा पुत्र जिसको प्राप्त हुआ वो कितने बड़े पुण्यों का फल होगा का निरतिशय पुण्य, उससे बड़ा पुण्य न कभी कोई था, न है, न होगा। उसको राम सरीखा पुत्र प्राप्त हुआ। वीर विनीत धर्म व्रत धारी गुण सागर बर बालक चारी। देखो, 4 की सेवा करने से 4 तो बेटे पैदा हुए, है ना। बर बालक चारी, पहले भी 4 ही कहा ना, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी। तो उन 4 की सेवा करने के फलस्वरूप 4 तो बेटे पैदा हुए। और 4 कैसे हैं? 4 ऐसे हैं कि वीर हैं 1, विनीत हैं 2, और धर्म व्रत धारी हैं 3, और गुण सागर हैं 4। का ये 4 गुण जो हैं वो 4 की सेवा से तुम्हें प्राप्त हुआ है। गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, वीर विनीत धर्म व्रतधारी गुण सागर वर बालक चारी। अब वशिष्ठ जी के मुंह से आज ऐसा निकला कि ये 4 बालक वर हैं, तो आगे 4 का ब्याह, अभी तक तो 2 ही वर थे, अब 4 वर आज से हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अच्छा 2 का ब्याह विश्वामित्र ने करवाया, जजमान हमारे, चेले हमारे, और ब्याह कराने का श्रेय विश्वामित्र ने ले लिया, तो अब 2 का हम करा दें कि जिससे हम कम न रहें। तो वर बालक चारी, और बोले 4 बालक श्रेष्ठ हैं, 4 का ब्याह होने वाला है। अब तुम जो बारात ले चलो उसमें 4 वर होंगे, तो तुम्हारे लिए तो सर्व समय में कल्याण ही कल्याण है। अब सजाओ बारात, बजाई निशाना, बाजे बजा करके और बारात को सजाओ। अब गुरु की आज्ञा सुन करके कि जल्दी चलो। तो भले नाथ, ऐसा कह करके उन्होंने सिर झुकाया और वो भवन में गए और दूतों को निवास स्थान दे दिया। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँचि सुनाई। सुनि संदेश सकल हर खानी, अपर कथा सब भूत बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजगी रानी, मनहु सिखिनि सुनि बारिद बानी। मुदित यशीस दैहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ाम छाती। राम लखन कै कीरति करनी, 12 बार भूप बर बरनी। मुनि प्रसाद कहि द्वार सुधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए। दिए गान आनंद समेता, चले विप्र बर आशिष देता। जाचक लिए हकार, दीन निछावर को निविधि। चिरंजीव चक्रवर्ती दशरथ के, सियावर रामचंद्र की जय। अब ब्याह का काम है तो, और कहीं भी बाहर जाना हो, विवाह का काम हो, तो स्त्रियों की अनुमति और सम्मति उसमें जरूर है। बिना स्त्री और ब्राह्मण की सम्मति के जो काम किया जाता है उसमें विघ्न पड़ने की शंका रहती है। का इसलिए कोई भी मांगलिक काम घर में होवे तो उसमें पहले ब्राह्मण से और फिर स्त्री से सलाह कर लेनी चाहिए। स्त्री द्विजा अवमान्य गच्छतो मरणम, स्त्री और द्विज का अपमान करके कहीं नहीं जाना चाहिए, उनका सम्मान करके जाना चाहिए। सो महाराज सारे रनिवास में आज्ञा दे दी दशरथ जी ने कि सब रनिवास के लोग इकट्ठे हो जाएं, और स्वयं राजा दशरथ ने अपने मुंह से पत्रिका बांध करके सुनाई, और ये संदेश सुन करके सबको बड़ा हर्ष हुआ। और दूसरी जो बात थी उसको राजा ने स्वयं बखान बखान करके बताया। अब तो सारी रानी प्रेम से प्रफुल्लित होकर के शोभायमान हुई। कैकेयी का भी तो बड़ा प्रेम था न रामचंद्र से, लक्ष्मण से, तो उनकी ये विजय की प्रताप की बात सुन करके उनको भी बड़ा आनंद हुआ। उनको कैसा आनंद हुआ तो वर्णन करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा। मनहु सिखिन सुनी बारिद बानी, जैसे मेघ की गर्जना सुन करके
मोर जो हैं वो नाचने लगते हैं, वैसे सब रानियां नाच उठी, उनका दिल नाचने लगा और आनंदित हो करके जो गुरु नारियां हैं वो आशीर्वाद देने लगी और माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हो गईं और परस्पर एक दूसरे से उस प्रिय पत्रिका को ले लेती हैं। और आज राम लक्ष्मण तो हृदय से लगाने को नहीं मिलते हैं, तो वो पत्रिका को ही हृदय से लगा लगा करके अपनी छाती को ठंडी करती हैं। राम लक्ष्मण की कीर्ति और उन्होंने जो कुछ वहाँ किया था उसको भूपवर राजा दशरथ ने बारंबार वर्णन करके सुनाया और सबको बताया कि ये सब मुनि का प्रसाद है। तो ऐसा कह करके वो बाहर आए और तब रानियों ने घर में ब्राह्मणों को बुलाया और खूब आनंद से, जब कोई खुशी होए तब दान करना चाहिए। तो महाराज, क्योंकि देखो बात ये हुई कि देखने में तो होता है आनंद, लेकिन वो होता है पुण्य का फल। तो जब पुण्य के फल स्वरूप एक आनंद होता है ना, तो जो पहला पुण्य है उसका तो फल मिल गया, वो तो हो गया पूरा। तो अब दोबारा फिर आनंद आवे, इसके लिए दान करना जरूरी रहता है। तो दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। अब खूब आनंद से, और दान भी आनंद से देना चाहिए। मैं एक दिन एक सेठ की गद्दी में बैठा था, तो कोई कुछ मांगने के लिए आया हो तो सेठ ने कहा हट हट भाग भाग, हर समय परेशान करता रहता है। अच्छा, ऐसा तो बोला मांगने वाले से। अच्छा, और मुनीम से बोला कि इसको कुछ दे लेके बाबा निपटाओ, है ना। दिया उसको, कुछ न कुछ दिया उसको, पर दिया भी, लेकिन जिसको देना था उसको भी, उसका भी तिरस्कार कर दिया। तो देने का अगर पुण्य होगा तो तिरस्कार करने का पाप भी तो लगेगा ना, है ना। तो पाप पुण्य दोनों उसने साथ ही कर दिया। तो बड़े आनंद से, आदर से जिसको देना चाहिए उसको देना चाहिए। अब ब्राह्मण श्रेष्ठ जो हैं वो आशीर्वाद देते हुए चले। तुरंत गांव में डौडी पीट गई कि किसी को कुछ चाहिए तो ले जाओ। तो करोड़ों तरह से उन लोगों ने निछावर किया। अब ये चक्रवर्ती दशरथ के जो 4 बेटे हैं वो चिरकाल तक जीवें, इस प्रकार महाराज सब लोग आशीर्वाद दें। कहत चले पहिरे पटुनाना, हरखिहन गह गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन 410 जनक सुता रघुवीर बियाहू, सुन शुभ कथा लोग अनुरागे। मग गृह कली समारन लागे, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी। रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि प्रीति कै रीति सुहाई। मंगल रचना रची बनाई, ध्वज पताक पट छावा परम विचित्र बजारो। कनक कलश तोरण मणिमाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। मंगलमय निज निज भवना, लोगन रचे बनाई। चतुर सम चौके चारुपुरा, सियावर रामचंद्र की जय। नाना प्रकार के वस्त्र उन्हें पहनने के मिले। अब वो पहन करके चले और आशीर्वाद देने लगे और चारों ओर बाजे बजने लगे। सब लोगों को ये समाचार मिल गया, घर घर में बधाई होने लगी। 14 भुवन में, ये इसको अधिक अलंकार बोलते हैं। माने ऐसा आनंद भरा अयोध्या में कि सब लोगों को ये मालूम पड़े कि 14 भुवन में आनंद भर गया है। ये पहले बोलने की जो रीति थी ना पहले जमाने में, तो उसको कैसे बात को सजाया कैसे जाता था। बात को सजाने का नाम अलंकार है। तो किस तरह से सजा करके बोला जाता था, इसको जब तक नहीं समझे तब तक वो बात समझ में ना आवे। इन्होंने कहा 14 भुवन में उत्साह भर गया। बोले कैसे मालूम पड़ा भाई? का अयोध्या में तो घर घर में उत्साह है। तो बोले अभी अधिक अलंकार से बोलते हैं कि जब 14 भुवन 14 भुवन उत्साह से भर गए तो अयोध्या का तो कहना ही क्या है। क्यों कि जनक नंदिनी और रघुवीर का विवाह हो रहा है। अब तो ये शुभ समाचार सुन करके लोग अनुराग से पग गए और जनक जी ने तो आदेश दिया था ना महाजनों को बुला करके कि सब लोग गांव को सुसज्जित करें।
अब यहाँ तो महाराज अयोध्या के लोग तो ऐसे हैं कि इनको आज्ञा की जरूरत ही नहीं पड़ी। मग गृह गली संवारन लागे, अपने आप ही जो वहाँ का मार्ग है, गृह है, गली है, उनको संवारने लग गए हो, सब के सब श्रृंगार करने लग गए। बोले कि अयोध्या में भी कुछ कमी रही होगी तभी तो श्रृंगार किया। बोले ना ना, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। यद्यपि अयोध्या जो है ये तो अवध है ना, अवध है माने सबकी अवधि है, इससे बड़ा और कोई है ही नहीं, ऐसा ही अवध है। ये तो अवधान रूप ही है, जैसा ध्यान में सुंदर से सुंदर वस्तु होवे ऐसी ये धरती पर प्रकट है, अवधान रूप है। ये महाराज ये जो अवध है कहीं यहाँ हिंसा का तो नामो निशान नहीं है, कितनी पवित्र है और अवध तो सदैव सुहावनी। भगवान का नाम रूप लीला सब पावन और सुहावन होता है। और कहीं भी रामचरितमानस में देखना तो उनका नाम रूप लीला धाम का जब वर्णन आवेगा तब यही कहेंगे कि वो सुहावन है और वो पावन है और वो मंगलमय है। ये नाम रूप लीला जहाँ तीनों का वर्णन आवे वहाँ मंगल पावन और सुहावन इन तीन शब्दों का वर्णन आवेगा। तो तदपि प्रीति के रीति सुहाई, फिर भी लोगों के हृदय में जो प्रेम है ना, जैसे समझो भगवान को जा करके कोई चंदन लगाता है तो क्या भगवान के श्रृंगार में कोई कमी थी कि चंदन लगाया? अरे बहुत लोग तो महाराज खूब श्रृंगार बड़ा सुंदर चंदन लगाया हो तो ले जाके अपना बदरंग चंदन उस पर लपेट देते हैं और सुंदरता और बिगड़ जाती है। बोले ये क्या है, जब अयोध्या स्वयं सुंदर है तो मंगल रचना करने की जरूरत क्या? बोले तदपि प्रीति कै रीति सुहाई, प्रेम नहीं मानता है ना, ये प्रीति की रीति बड़ी सुंदर है महाराज। मंगल रचना रची बनाई, और इन्होंने बना करके मंगल रचना रची। ध्वज पताक ध्वजा पताका के वस्त्र और चारु चामर, ये इससे सारा विचित्र बाजार मानो छा गया। माने जगह जगह ध्वजा पताका और चमर ये सब लगा दिए गए। सोने के कलश और तोरण, मणिजाल के तोरण और हल्दी दूब दही अक्षत माला ये सब जो मांगलिक सामग्री है सब सजा दी गई। तो मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाए, मानो हमारे घर में रामचंद्र का विवाह होने वाला है, अपने अपने घर को लोगों ने मंगलमय बना दिया हो। और बीथी सींची चतुर सम, चार प्रकार के सुगंधित द्रव्यों को एक में मिला करके गलियों को उन लोगों ने सींचा। ये चतुर्सम जो है, चतुर्सम का अर्थ है चार प्रकार के सुगंधित द्रव्य। अच्छा, इनसे उन्होंने गलियों को सींचा और चारु चौके पूरे गए। जहाँ तहाँ जूठ जूठ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुतिदामिनी, विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमान विमोचनी, गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रव कल कंठिल जाने, अयुब खाना विश्व मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बिरद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूसर करही, गावहि सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता, बहुत उत्साह धवनय पिथोरा, मानहु मग चला चहुओरा, शोभा दशरथ भवन कहे तो कवि बर में पार, जहाँ सकल सुशीत मणि राम लीन अवतार, सियावर रामचंद्र की जय। अब ये जो भामिनी है महाराज, सौभाग्यवती और सुंदर युवा स्त्री, वो झुंड झुंड जहाँ तहाँ एक जगह सब इकट्ठी नहीं हुई। नहीं तो महाराज एक जगह इकट्ठी होके बोले तो किस स्वर से न मिले, बेसुरा हो जाए है? तो क्या करते हैं कि जहाँ तहाँ जिनका जिनका स्वर आपस में मिलता है वे जहाँ तहाँ झुंड बन करके बैठ जाते हैं। और
9 और 7, 9 और 7 कितना 16 होता है। मतलब 16 श्रृंगार सजा करके सजी नव सप्त, 16 श्रृंगार सजा करके और ऐसी चमकती हैं महाराज जैसे बिजली आकाश में चमके। गिरती नहीं है किसी पर लेकिन चमकती हैं। बोला सजी नव सप्त, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी, विधु बदनी मृग सावक लोचनी। विधु बदनी चंद्रमा के समान उनका मुख है और हरिण सावक के समान भोली भाली और बड़ी बड़ी उनकी आंखें। मृग लोचनी कहने में और मृग सावक लोचनी कहने में यही फर्क है। मृग लोचनी कहेंगे तो केवल बड़ी बड़ी आंखें, और जब मृग सावक लोचनी कहेंगे तो भोली भोली और बड़ी बड़ी आंखें, ये उसमें से निकलेगा। मृग सावक लोचनी जो है वो भोली भाली है, आंखों में भोलापन है। और सौंदर्य कितना है का उनके सौंदर्य को देख करके रति का जो मान है वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? वो बोली बाबा जब ऐसी ऐसी स्त्री दुनिया में हैं और हम अपने पति से कहीं रूठ गए तो वो दूसरे के चक्कर में न पड़ जाएं। तो रति मान विमोचनी रति का जो मान है वो टूट जाता है। स्त्रियों को देखते हैं और मान टूटता है। बोले अपने पति को अपने बस में रखना चाहिए, है ना, इनसे मान नहीं करना चाहिए। रतिमान विमोचनी, उनको जो अपने रूप का मद है कि हम बड़ी रूपवती, वो टूट जाता है। और सब की सब स्त्री मंगल और मंजुल वाणी से गान कर रही हैं, मंजुल वाणी से मंगल गान कर रही हैं। और उनके कलरव को सुन करके कलकंठी जो कोकिला है वो भी लज्जित हो जाती है। अब राजा दशरथ के भवन का वर्णन तो कौन करे, कौन उसका बखान करे। वहाँ भी विश्व विमोहन वितान बनाया गया है। नाना प्रकार के मंगल द्रव्य हैं और नाना प्रकार के मांगलिक बाजे बज रहे हैं। कहीं बंदी गण विरद का उच्चारण कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, कहीं सुंदरी जो हैं वो मंगल गान कर रही हैं और गान करने में राम और सीता का नाम भी लेती हैं। सोहिला गाती हैं, सोहिला सोहर गाती हैं। गांव में पूरब में सोहर बोलते हैं और ब्रज में सोहिला बोलते हैं और सोहिलो गाती हैं। सारे भुवन में बहुत उत्साह भुवन अति थोरा, मानहु उमगी चला चहुओरा। उत्साह तो बहुत है और ये 14 भुवन छोटे हैं, तो मानो वो उत्साह उमंग करके चारों ओर फैल गया। अब दशरथ भवन की जो शोभा है कौन कवि उसका वर्णन करके पार पा सकता है, जहाँ स्वयं संपूर्ण देवताओं के शिरोमणि भगवान रामचंद्र जिस भवन में अवतार लेते हैं, वैकुंठ छोड़ करके, साकेत लोक छोड़ करके, अपने निराकार निर्विकार ब्रह्म रूप को छोड़ करके जिस भवन को भगवान रामचंद्र पसंद करते हैं तो वो कितना सुंदर होगा। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हय गय स्यंदन साजहु जाई, चलहु गे रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो जाता। भरत सकल साहनी बुलाए, आयसु दीन सकल उठिधाए, रुचि रुचि बरन बरन पर बाजी विराजे, सुभग सकल सुच चंचल करनी, अय भरत पग धरनी, नाना जाति जाहि बखाने, निदरि पवन जनु चहत पुराने। राजकुमारा सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप पूर्ण कटि भारी, छरे छबीले छैल तब सूर सुजान नदी, जुग पद चर असवार प्रति, जे अति कला चंद्र की जय। अब राजा ने भरत को बुलवाया और उनको आज्ञा दी, राम के विवाह में अगर भरत को कोई सेवा न दी जाए, कोई जिम्मेवारी न दी जाए, काम न दिया जाए। राम तो राजकाज देखते थे, तो उनसे कहा कि देखो अश्व और गज और चंदन इनको जा करके तुम सजाओ और रघुवीर के विवाह में तुम जल्दी चलो। अब तो सुनते ही महाराज
दोनों भाई पुलकावली मंडित हो गए और भरत जी ने सब कामदारों को, जितने काम करने वाले थे, उनको बुलाया और उनको आज्ञा दी और सब दौड़ पड़े और सबने रुचि जीन तुरग तिन साजे, बड़ी सुंदर सुंदर जीन उन्होंने घोड़ों पर चढ़ाई बड़ी रुचि से। और जिस घोड़े पर जैसी जीन की शोभा होवे वैसी, और बरन बरन बरबाज विराजे, घोड़े भी कोई सफेद हैं, कोई लाल हैं, कोई काले हैं, तो एक एक रंग के घोड़े जो हैं वो एक साथ कर दिए गए जैसे उनकी शोभा हो। और सब घोड़े कैसे हैं? अरे बाबा राम जिन घोड़ों पर चढ़ते हैं ना, इन घोड़ों का वर्णन गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, 14 बरस तक रामचंद्र अयोध्या में नहीं आए तो जो घोड़े थे वो उसी ओर देख के, जिधर रामचंद्र भगवान गए थे, देख देख के हिनहिनाते थे, दुखी होते थे उसी दिशा को देख करके। ऐसे राम के प्रेमी जहाँ घोड़े, तो उनका वर्णन किए बिना गोस्वामी जी कैसे रहें? सुभग सकल सुठी चंचल करनी, सब देखने में बड़े सुंदर हैं, बड़े कला प्रवीण हैं और बड़े चंचल हैं, और सबकी जो करनी है ना, जो वो अपनी कला दिखाते हैं वो बड़ी विलक्षण है, और जैसे लाल लाल लोहा होए जल रहा हो, ऐसे महाराज जो घोड़े हैं, जब ताप रक्त पड़ती है उनकी धरती पर, आए वो जरत, बड़े सुंदर महाराज जलते हुए लोह पर जैसे कोई पैर रखे और जमे नहीं, तुरंत उठा ले, ऐसे धरती पर से वो अपने पांव को उठाते हैं। और अनेक प्रकार की उनकी जातियां हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, और वे तो मानो वायु का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। अब ये सब छैला, जितने छैला लोग हैं, नौजवान सुंदर सुंदर हंसी ठिठोली करने वाले, ससुराल जाने का काम है, कोई मामूली तो नहीं है, तो ये जितने छैल हैं ये सब के सब उन घोड़ों पर सवार हुए, और भरत की उम्र के, जितनी उम्र के राजकुमार थे वे सब उस पर चढ़े। सब सुंदर हैं, सब भूषणधारी हैं, और सबके हाथ में धनुष बाण और कमर में तूणीर है। छरे छबीले छैल सबो, छरे माने सबका शरीर छरहरा है, कोई तुदैल नहीं है, वो तुंदिल नहीं है, न तो कोई सीकिया पहलवान है उसमें, है ना, माने बहुत दुबले भी नहीं हैं और बहुत मोटे भी नहीं हैं, छरहरे बदन के हैं और छबीले, बड़े सुंदर भी हैं। और छैला माने उनके हाव भाव भी बड़े सुंदर हैं, और सब के सब बहादुर सूर हैं और सुजान समझदार हैं और नई उम्र के हैं। जुग पद चर असवार प्रति, प्रत्येक घोड़े के साथ 2 पैदल चलने वाले हैं, हाथ में तलवार लेकर के, जो तलवार चलाने में बड़े निपुण हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा बस दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं गन्धर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ओम शांति शांति शांति। अब 298 दोहे के बाद पढ़ते हैं। बांधे बिरद तीर रन गाढ़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाढ़े, हे रही चतुर तुरग गति नाना, हर सुन बनव निशाना, रथ सारथिन विचित्र बनाए, मुझ पताक मणिभूषण लाए, चंवरु चारु किंकिन धुनि करहीं, भान जान शोभा पहरहीं, सांग करण अगणित हय होते, ते नर
सुंदर सकल अलंकृत सो है, जिन्हीं विलोकत मुनिमन। जे जल चलहि चलहि की नाही, चापन बूढ़ वेग अति गाये। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथिन दिए बुलाई। चढ़ी चढ़ी रथ बाहुर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सदई, कारज बात ओम। जो युद्ध में बड़े निपुण वीर हैं, वे अपने बिरद को बांध करके चल रहे हैं। तो बिरद को बांध करके चल रहे हैं माने जो उनका वाना है उसको धारण किए हुए हैं, जो तमगे मिले हैं ना उनको। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, अपने बिरद को बांध करके चलते हैं माने तमगा लगा के चलते हैं। और अपने पाने की रक्षा करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। सब के सब पुर से बाहर निकल करके खड़े हुए, और वे स्वयं चतुर हैं और चतुर तुर्गों को नाना गति से फेर रहे हैं। घोड़ा फेरा जाता है हो, तो वही कहते हैं ना कि पान गल क्यों गया है और घोड़ा बिगड़ क्यों गया, बोले फेरा न था है? हाँ हाँ, तो माने पान सड़ा क्यों और घोड़ा बिगड़ा क्यों, बोले फेरा न था, उसको फेरा नहीं। पान को जब फिराते हैं तब वो ठीक रहता है, और घोड़े को जब फेरते हैं तब वो ठीक रहता है। तो वो स्वयं चतुर हैं और तुरग भी चतुर हैं, और उसको नाना गति से फेर रहे हैं। और नगाड़े की ध्वनि सुन करके पणव निशान, नगाड़े का शब्द सुन करके खूब आनंदित हो रहे हैं। सारथियों ने अपने रथ को विचित्र सजाया है, ध्वजा पताका मणियों के भूषण लगाए हैं, चारु चंवर है, और किंकिनी रथों में जो बंधी हुई हैं वो ध्वनि कर रही हैं, मानो सूर्य भगवान के रथ की जान की शोभा का ये अपहरण कर रहे हों। भानु जानु शोभा अपहरहीं, साम करण अगणित हय होते। अगणित श्याम कर्ण घोड़े जिनके एक एक कान काले हैं, ऐसे अगणित श्याम कर्ण वहाँ हैं, और सारथियों ने उन्हें रथ में जोत रखा है। सब के सब सुंदर हैं, अलंकृत हैं, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। औरों के तो बात ही क्या, जिन्हीं विलोकत मुनिमन मोह है। मुनियों का मन भी इन घोड़ों को देख करके मोहित हो जाता है। तो जहाँ के घोड़ों को देख करके मुनियों का मन मोहित हो जाए, वहाँ के स्त्री पुरुष को देख करके तो बाबा गजब ही हो जाएगा। तो नारायण, जिन्हीं विलोकत मुनि मन मोह है। अब ये घोड़े कैसे हैं? दिव्य, वे स्थल के समान ही जल में चलते हैं। उनकी टाप जो है, जैसे हम लोगों के तलवा होता है ना, वैसे घोड़ों की टाप पड़ती है। तो उनकी जो टाप है वो पानी में डूबती नहीं है, ऐसा अधिक वेग है उनके अंदर। अस्त्र शस्त्र सब साज बना करके सारथियों ने अपने अपने रथियों से प्रार्थना की कि रथ तैयार है। अब रथ पर चढ़ चढ़ करके सब नगर के बाहर निकले, और बारात जुड़ने लगी कि सब लोग इकट्ठे हो करके चलेंगे। अब सब सुंदर सगुन हो रहे हैं, जो जिस काम के लिए जाता है, और तुरंत सुंदर सगुन होने लगते हैं, क्योंकि अच्छे काम में सब मदद करते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं, कलित करी बरन ही परी अबारी, कहीं न जाए जही भांति सवारी। मत विराजी मनहु सुभग सावन घन राजी, वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ चले विप्र बर धंधा, जनु तनु धरे सकल सुख संगा।
मागध सूत बंद गुण नायक, चले यान चढ़ जो लायक, बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु हरि कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को वरने पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साज समाज बनाई, सबके उरदिर भर हरसु पूरित पुलक शरीर, कबहि देखी मैं नैन भरी, राम लखन दो सिया। बड़े सुंदर अलंकृत हाथियों के ऊपर अंबारी पड़ी हुई है और वो इतनी सुंदर बनाई गई है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाथी मतवाले हैं और घंटे लटक रहे हैं उनके, मानो सावन का महीना हो और सुंदर मेघ आकाश में छाए हुए हों और धीरे धीरे गरज रहे हों। और भी दूसरी तरह के बहुत सारे वाहन थे और पालकियां भी थी बड़ी सुभग, और सुखासन भी थे, तांजाम जिनको बोलते थे पहले गांव की बोली में उनको तांजाम बोलते थे, झम्पान जैसे होती है। तो ये सब जान है। अब ब्राह्मण लोग जो है वो हाथी घोड़े पर नहीं चढ़े, ये तो महाराज पालकी पर चढ़ के चले। तीन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, पालकियों में ब्राह्मण चले। बात यह है कि पशु को जब वाहन बनाते हैं तो उसका मन न हो तब भी बेचारे को ढोना पड़ता है, और मनुष्य जो है क्या इतना समझदार है कि जब उसको कोई तकलीफ हो तो मना तो कर देगा ना। तो ब्राह्मण लोग जो हैं वो उनसे बातचीत भी करते हैं, उनके सुख दुख को भी जानते हैं, प्यास लगे तो पानी पिला दे, भूख लगे तो खिला दे, ऐसे वाहन पर चलते हैं। तो इसलिए कई लोग ऐसा करते हैं कि या तो वे निर्जीव वाहन पर चलते हैं, जैसे मोटर पर चले ड्राइवर ले जा रहा है, और या तो मनुष्य जिसको ढोते हैं वैसे वाहन पर चलते हैं। पशुओं के जो वाहन हैं उनके बारे में ये होता है कि इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और उस अन्याय में उनकी स्वीकृति नहीं है। मनुष्य की तो कम से कम स्वीकृति तो होती है ना। तो तीन चढ़ चले विप्रवर वृंदा, ये ब्राह्मण कैसे हैं कि जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा, मानो वेद के जो मंत्र हैं वो शरीर धारण करके उन पालकियों पर बैठे हुए हैं, मानो ये सब वैदिक ब्राह्मण हैं। मागध सूत बंदी गुण गायक, जो जिस वाहन के योग्य था वो उसी वाहन पर चढ़ के चला हो। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, बहुत जाति के खच्चर, बेसर माने खच्चर होता है, अच्छा ऊंट और बैल भी हैं। अब ये तरह तरह की वस्तुओं का भार लेकर के उस बारात में चले, और करोड़ों कोटिन कांवर चले कहारा, करोड़ों कहार जो हैं वो कांवर लेकर के कंधे पर बहंगी लेकर के चले। ये कोटिन का अर्थ कोटि कोटि माने झुंड झुंड होता है। और बोला ये शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है। एक बार मैंने देखा, एक बौद्ध हैं बड़े विद्वान, आनंद भदंत आनंद सांकृत्याय, तो उन्होंने सरिता में एक लेख प्रकाशित किया कि गोस्वामी जी को कोटि संख्या का प्रयोग कहाँ करना चाहिए ये मालूम नहीं है। तो वो जगह जगह तो उन्होंने कोई 20-30 जगह से कोटि शब्द का उदाहरण दिया था। जैसे एक यही देखो, कोटिन कांवर चले कहारा, तो करोड़ों कहार कांवर भर के कंधे पर चले। तो बोले कि करोड़ों कहार कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ कोटि शब्द का उन्होंने गलत प्रयोग किया, ऐसे ही धूप दिया। तो बात यह है कि शास्त्र में संख्या स्वार्थम अनंतत्वंच आह, जो गिनती होती है वो एक तो अपना ठीक अर्थ बताती है, जैसे 100, 1000, लाख, करोड़, एक तो ठीक अर्थ बताती है, और वो दूसरे बहुत बताती है, बहुत बताने के लिए होती है। तो यहाँ जो ये कोटि संख्या है ये गिनती के करोड़ बताने के लिए या करोड़ों बताने के लिए नहीं है, ये बहुत बताने के लिए है कि उन कहारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जैसे सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात,
इसमें जो सहस्र शब्द है ना, वो 1000 का वाचक नहीं है, क्योंकि जब 1000 सिर होंगे तो 2000 आंख होगी, लेकिन वहां तो सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद और 2000 पांव होंगे, लेकिन वहां तो 1000 सिर 1000 पांव 1000 आंख लिखा है, तो उसका मतलब हुआ कि बहुत सिर बहुत आंख बहुत पांव। वहाँ सहस्र शब्द का अर्थ सहस्र नहीं होता, ऐसे कोटि शब्द का अर्थ भी होता है। अब महाराज इतनी वस्तुएं लेकर के वो चले कि उसका पार कौन पावे, और दूसरे जो सेवक लोग थे वो भी अपने साज और समाज बना करके, माने अपनी वेशभूषा में और अपनी मंडली में वे चले, और सबके हृदय में हर्ष उमंग निर्भर हर्षु, ऐसा हर्ष जो भर न पावे हृदय में, उमंग आवे, और पूरी तो पुलक शरीर में पुलकावली छा रही है, और सबके मन में क्या सेवक और क्या कहार और क्या वो सूत मगध बंदी और क्या ब्राह्मण क्या राजा, सबके मन में ये अभिलाषा है कि कबहि देखिबे नैन भरी राम लखन दो वीर। ये राम लक्ष्मण जो दोनों वीर हैं, उनको हम आंख भर के कब देखेंगे। गरजही माने सब जनकपुर राम लक्ष्मण को देखने के लिए जा रहे हैं, उत्साह उनके मन में ये है। गरजही गज घंटा धुनि कोरा, रथ रव बाज हिंस चहुओरा, निदरि खनहि घुम्मरहि निशाना, कछ सुनियन काना, महावीर भूपति के द्वारे, कोई जाई पखान पवारे, चढ़ी अटारिन देखहि नारी, आरती मंगल थारी, गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंदन जाई बखाना, तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, जोते रवि हय निंदक बाजी, गौरथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पहि जाहि बखाने, राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अधिराजा, तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरस चढ़ाई नरेश, आप चढ़े चंदन सुमिरी, हर गुरि गौर सियावर रामचंद्र की जय। अब हाथ गज घंटा जो हैं वो घोर ध्वनि से गरज रहे हैं, और रथ की ध्वनि से घोड़े जो हैं वो चारों ओर हिनहिना रहे हैं, हरेशा ध्वनि कर रहे। हिंस जो है ये हिंस पद का अर्थ है हरेशा ध्वनि, हिनहिना रहे हैं। और निशान जो बज रहे हैं वो महाराज बादलों की ध्वनि का भी निरादर कर रहे हैं, न अपनी आवाज सुनाई पड़े न पराये की आवाज सुनाई पड़े। भूपत के द्वारे ऐसी भीड़ भई कि यदि कोई पत्थर उसमें फेंक दे तो वो टूट टूट करके रज बन जाए, पिस जाए, इतनी भीड़। ये भीड़ की अधिकता के लिए ये बात कही, अतिशयोक्ति है ये, अतिशयोक्ति। अब स्त्रियां जो हैं वो अटारियों पर चढ़ के देख रही हैं, उनके हाथ में आरती और मंगल थाली है, मनोहर नाना प्रकार के गीत गा रहे हैं, बड़े बड़े आनंद हो रहे हैं। उसी समय सुमंत जो है दशरथ जी के सारथी और मंत्री भी, ये मंत्री हैं, ये साधारण ड्राइवर नहीं है, है ना। ये मंत्री का भी काम देते हैं और ड्राइवर का भी काम करते हैं। बड़े लोग जो हैं वो मामूली ड्राइवर नहीं रखते, वो तो रथ में बड़ी रणनीति की जरूरत पड़ती है, किधर रथ ले जाना, कहाँ नहीं ले जाना, कब पीछे हटाना, कब आगे बढ़ाना। तो दो रथ सजा करके वो ले आए, और ऐसे घोड़े उसमें उन्होंने जोड़े जो सूरज के घोड़ों को भी निंदित करने वाले हैं। अब दोनों रथ ये लेकर के, सुंदर रथ हैं दोनों, रुचिर वस्तु भगवान को बड़ी प्यारी है तो उनके पिता को भी प्यारी है। रुचिरता सब जगह चाहिए हो, स्वच्छता चाहिए, सुरुचि चाहिए। जहाँ सुरुचि नहीं है वो चीज रुचिर नहीं होती, है ना। एक आदमी को बैगन का साग बनाने को दिया तो लोहे की कढ़ाई में बना दिया और बिल्कुल सनाना तरीका हो गया, है ना, जैसे कीचड़ होए, है ना। और एक आदमी ने बनाया बिल्कुल उज्ज्वल,
उसकी उज्ज्वलता पर कहीं कोई जैसे आंच ही न आई हो, ऐसे ढंग से बना दिया उसको। तो ये फूहड़ बनावे तो अच्छी चीज को बिगाड़ दे, है ना, और सुरुचि वाला कोई बनावे तो बुरी चीज को भी बढ़िया बना के रख दे। नहीं शारद पह जाहि बखाने, ऐसे सुंदर जिसकी शारदा भी बखान नहीं कर सकती। एक रथ पर तो राज समाज, राजा के लिए जैसी चीजें चाहिए वैसी सजाई गई थी, और दूसरे रथ पर बड़ा तेज पुंज, बड़ा तेज था सादा, उसमें कोई सजावट नहीं थी लेकिन चमकदार बहुत था, ऐसा वो बिल्कुल चमकता हुआ था। अब राजा ने क्या किया, उनकी गुरु भक्ति, ब्राह्मण भक्ति बताते हैं। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरस चढ़ाई नरेशु। राजा ने पहले उस रथ पर स्वयं वशिष्ठ जी को हाथ पकड़ करके, उनको हाथ दे करके चढ़ाया कि आप महाराज पहले रथ पर बैठो, और उसके बाद हर गुरु गौरी और गणेश का सुमिरन करके वो स्वयं रथ पर चढ़े। एक बात देखो यहाँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दशरथ जी का वर्णन करते हैं ना यात्रा का, तो किसका स्मरण करते हैं, बोले हर गुरु गौरी गणेश। हर माने पहले शंकर जी का स्मरण, गुरु का स्मरण, गौरी का स्मरण और गणेश का स्मरण। ये देखो ना कट्टर वैष्णवपना इसमें कहाँ है? कट्टर होते तो कहते कि बिल्कुल नारायण का ही स्मरण करके गए, दूसरे का तो नाम ही नहीं लिया। हर गुरु गौरी गणेश, तो गिरा गौरी गुरु गणप हर मंगल मंगल मूल, सुमिरत करतल सिद्ध सब होई ईस अनुकूल। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा कि गिरा गौरी गुरु गणप हर, और मंगलवार, मंगल भी, ये मंगल मूल बड़े मांगलिक हैं हो। तो यहाँ क्या हुआ कि दशरथ जी ने 5 में से 4 का तो स्मरण किया, एक को भूल गए। आप देखो कौन भूल गए, गिरा को भूल गए, गिरा का स्मरण नहीं किया, हर गुरु गौरी गणेश। तो गिरा थोड़ी नाराज हो गई, तो उन्होंने बाद में जा करके विघ्न किया, लेकिन हर गुरु गौरी गणेश ने कोई विघ्न नहीं किया। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे, करि कुल रीति वेद विधि राऊ, देख सबहि सब भांति बनाऊ, सुमिरि राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, हर से बरसहि सुमन सुमंगल दाता, भयउ कोलाहल भय गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई, घंट घंट धुनि बरनि न जाई, सरो करहि पाहुक पहराही, करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना, तुरगन चावहि कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान, नागर नट चित वहीं चकित, जगहिन ताल धाम सियावर। अब वशिष्ठ के साथ राजा की कैसी शोभा हुई, जैसे सुरगुरु बृहस्पति जी के साथ पुरंदर इंद्र की शोभा होती है। कुल की रीति करके और वेद की विधि का पालन करके, माने कुल की रीति का भी पालन करते हैं और वेद विधि का भी पालन करते हैं, और सब तैयारी हो चुकी ये देख करके फिर राम का स्मरण किया सबसे अंत में। तो मेरे राम अपने पुत्र हैं तो क्या हुआ, भगवान है, और गुरु का आदेश लेकर के